बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 3 और उसका सेक्शन 3.3 है। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 डिफरेंटिएशन का है और सेक्शन 3.3 जिसका नाम है डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज। स्टूडेंट, अगर आप थॉमस कैलकुलस का 11th एडिशन के अलावा कोई और एडिशन अगर आप स्टडी करते हैं तो फिर जिस भी एक्सरसाइज या जिस भी सेक्शन को आप स्टडी करना चाहते हैं, मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखें कि वो सेक्शन या एक्सरसाइज कहाँ पर पड़ी हुई है। मिसाल के तौर पर देखें, इस सेक्शन 3.3 का नाम है डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज, तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देखें कि डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज कहाँ पर पड़ा हुआ है, फिर वो जो भी एक्सरसाइज बनती है आप उसको स्टडी करें। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको चाहिए, जिस भी एक्सरसाइज आप थॉमस कैलकुलस की स्टडी करना चाहते हैं, वो थॉमस कैलकुलस के 11th एडिशन के अलावा किसी भी एडिशन से है, तो फिर आप उस अपने एक्सरसाइज की नाम को देखें, सेक्शन को देखें, फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढें कि वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। जो भी एक्सरसाइज वो बनती है फिर आप उसको स्टडी करें, क्योंकि सेक्शन आगे पीछे हो जाते हैं, चैप्टर आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन उसके एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं, जो टॉपिक होते हैं, वो सेम होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने कंसेप्ट को समझना है स्टूडेंट। ठीक है, तो हो सकता है 12th एडिशन में ये एक्सरसाइज 3.3 कोई और हो। ठीक है, 14 एडिशन 13 एडिशन में एक्सरसाइज 3.3 कोई और हो। यहाँ पर तो 11th एडिशन में एक्सरसाइज 3.3 जो है वो नाम है उसका डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज की है ये। ठीक है, तो बेहतर ये है कि नंबर को याद रखने की बजाय 3.3, 3.4, 3.5 इस तरह नंबर को याद रखने की बजाय बेहतर है आप उसके सेक्शन के नाम को याद रखें, जिस तरह से डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, इसके नाम को याद रखें, फिर उसको ढूंढें कि वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में कहाँ पर पड़ी हुई है। तो नंबर को ना देखें, नाम को देखें स्टूडेंट। ठीक है, तो वो फिर आपको टॉपिक सिमिलर मिल जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले थे मोशन अलोंग अ कोऑर्डिनेट लाइन। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हम ऑलरेडी ये 1 to 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 4 क्वेश्चन को हमने सॉल्व नहीं किया था, तो वो थोड़ा ट्रिकी था, तो वो आज की इस वीडियो में हम उसको कवर करने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो मोशन अलोंग अ कोऑर्डिनेट लाइन, इस टॉपिक को स्टडी करते हैं स्टूडेंट। देखें, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1 to 6 देखें, 1 to 6 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन सोल्व नहीं किया था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। गिव दी पोजीशन s इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। ठीक है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एस के इक्वल है, और एस पोजीशन है, टी टाइम है, जो कि सेकंड में गिवन है। इसका यूनिट, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, और ये पोजीशन है। ठीक है, और इसका यूनिट उन्होंने बता दिया मीटर में है। ऑफ अ बॉडी मूविंग ऑन अ कोऑर्डिनेट लाइन विद एस इन मीटर एंड टी इन सेकंड। ठीक है, तो पार्टी में हमें क्या फाइंड आउट करना है? Find the body's displacement and average velocity for the given time interval. पार्ट बी हमें हमने हमने क्या फाइंड आउट करना है? Find the body speed and acceleration at the end point of the interval. तो साथ साथ मैं फार्मूलाज भी बताऊंगा, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, बॉडी स्पीड, एक्सेलरेशन के फार्मूलाज को भी साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, और क्वेश्चन को भी न्यूमेरिकली सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, पार्ट सी में क्या कह रहा है स्टूडेंट? देखें, एवर ड्यूरिंग द इंटरवल डज द बॉडी चेंज द डायरेक्शन, कि बॉडी जो है कौन से इंटरवल में रहते हुए अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। एस इज इक्वल टू टी पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस टी पावर 3 प्लस टी स्क्वायर, और आपके पास टाइम इंटरवल गिवन है 0 से लेकर 3। ठीक है, और ये आपके पास पोजीशन गिवन है बॉडी की, और ये आपके पास बॉडी का टाइम इंटरवल गिवन है। ठीक है, अच्छा, हमने पार्ट ए को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आप फाइंड द बॉडीज डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी। पार्ट ए में हमने क्या फाइंड करना है? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने की कोशिश करनी है स्टूडेंट। ठीक है, देखें, लेट कर लिया s इज इक्वल टू एफ ऑफ टी के इक्वल है, ये वाला s जो है वो एफ ऑफ टी के इक्वल है। देन एफ ऑफ टी क्या बन जाएगा हमारे पास? 1/4 को मैंने अलग कर दिया, टी पावर 4 माइनस टी पावर 3 प्लस टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्योंकि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड करना था, तो मैंने उसकी हेडिंग दे दी बॉडी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 3, क्योंकि टाइम इंटरवल 0 to 3 तक था, तो यहाँ तक हमने टाइम इंटरवल तक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था ना। तो उसका फार्मूला क्या है स्टूडेंट हमारे पास? डेल एस इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 3 क्या बन जाएगा हमारे पास? अब देखें, वहां पर पुट अप करें ना, जिस तरह से यहाँ पर देखें, ये टी की जगह 3 पुट अप करें, यहाँ पर टी की पावर 4, 3 की पावर 4 बन जाएगा, 3 की पावर 3 बन जाएगा, 3 की पावर 2 बन जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा 2.25 माइनस एफ ऑफ 0, टी की जगह 0, टी की जगह 0, टी की जगह 0 पुट अप करने पूरा पूरा 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 2.25। अब मैंने मीटर क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ना स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीटर में मैयर है, तो ये आपके पास क्या है? एम मैंने लगा लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, क्योंकि पार्ट ए में एवरेज वेलोसिटी का भी तो कहा गया है स्टूडेंट। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 3 इज, एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट हमारे पास? वी ए वी से हम इसे डिनोट करते हैं, इज इक्वल डेल एस बाई डेल टी। डेल एस हम अपने फाइंड आउट किया हुआ है, डेल एस अपने फाइंड आउट किया हुआ है 2.25 मीटर, वैसे लिख दिया। और डेल टी देखें, डेल टी आपके पास क्या है? मिसाल के तौर आपके पास टाइम इंटरवल गिवन था, मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, 0 लेस देन इक्वल टी लेस देन इक्वल टू 3, तो डेल टी क्या हो जाएगा? 3 - 0, तो 3 - 0। ठीक है, और ये आपके पास टाइम है ना, टाइम सेकंड में होता है, तो उसका यूनिट मैंने सेकंड लिख दिया।
सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.75 और ये मीटर एस ऊपर लिखेंगे तो मीटर सेकंड इनवर्स बन जाएगा, ये इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, ये मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, इसे कोई इशू नहीं। तो यहां तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए एंड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी को पढ़ते हैं, वो क्या कहता है। तो देखें स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी है, फाइंड द बॉडी स्पीड एंड एक्सेलरेशन एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। यानी कि इंटरवल के जो एंड पॉइंट होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं। एक 0 है, एक 3 है यहाँ पर, तो ठीक है, यानी कि एक स्टार्टिंग वाला एक एंडिंग वाला, उसे हमें एंड पॉइंट का नाम दिया हुआ है, कोई इशू नहीं, कह सकते हैं। अच्छा, अब बॉडी स्पीड फाइंड करना है, तो मैंने स्पीड के लिए क्या लिखा हुआ है, स्पीड इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। स्पीड क्या है, वेलोसिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। पहले आप वेलोसिटी फाइंड आउट करें, वेलोसिटी का फार्मूला लगाकर वेलोसिटी फाइंड आउट करें, फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लगा लेंगे तो बड़ी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, क्या वही। तो स्पीड इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज द डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन। जो एस हमारे पास क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन था वो पोजीशन था, पोजीशन का डेरिवेटिव है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से। ठीक है, वी ऑफ टी इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू, अब एस आपके पास जो गिवन था, एस क्या था आपके पास, 1/4 टी पावर 4 माइनस टी पावर 3 प्लस टी से क्या, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्योंकि उसने यही कहा था ना, स्पीड इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आपके पास ये है, अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे तो स्पीड आ जाएगा जी। तो ये हमने स्पीड फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब क्योंकि ऊपर उसने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्या कहा है, एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, इंटरवल के एंड पॉइंट कौन से हैं, इंटरवल आपके पास कौन सा है, 0 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू 3, इसके एंड पॉइंट कौन सा है, एक एंड पॉइंट इसका ये है, एक एंड पॉइंट इसका ये है। इस पॉइंट के ऊपर आपने बॉडी की स्पीड फाइंड करनी है। बॉडी स्पीड आपके पास गिवन है, बस जस्ट पुट अप करें, टी की जगह 0 पुट अप करें, फिर टी की जगह 3 पुट अप करें, सिंपलीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे इंटरवल के एंड पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट। ठीक है, तो वही काम मैंने किया हुआ, देखें स्पीड एट द एंड पॉइंट ऑफ द टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल के एंड पॉइंट पर स्पीड क्या है हमारे पास, एट द बिगिनिंग पर, क्योंकि आपके पास पहला पॉइंट कौन सा था, मान लो टी, टी लेस देन इक्वल टू 3, स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास या बिगिनिंग पॉइंट 0 है, तो वी ऑफ 0 आपके पास 0 बन जाएगा, जैसे वहां पर सारे टी ही टी इन्वॉल्व थे, तो 0 पुट अप कर देंगे, सारा हो ही 0 जाएगा, तो 0 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। इसी तरह से एट द एंड पॉइंट वी ऑफ 3, ठीक है स्टूडेंट, जैसे आप वी ऑफ 3 पुट अप करेंगे तो 6 बन जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास उसका क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो 6 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि ये आपके पास पता है स्पीड है, उसका यूनिट मीटर पर सेकंड ही होता है हमें। जैसे ही इस टी की जगह मैं 0 पुट कर दूंगा तो ये भी टी है, ये भी टी है, ये भी टी है, सारा 0 हो जाएगा, तो 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगा वी ऑफ 0। ठीक है, अब वी ऑफ 3 निकालना है, टी की जगह 3 पुट अप करूंगा तो टी की 3 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 से किया माइनस सॉरी प्लस 2 इंटू 3, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे वैसे ही मैंने किया हुआ है यहाँ पर, ये समझा रहा था मैं आपसे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अब बॉडी एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज द डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव है वेलोसिटी का, वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डीवी बाई डी टी, तो ये है डीवी बाई डी टी ए ऑफ टी। अच्छा, अब वेलोसिटी का सिंगल डेरिवेटिव लें तब भी एक्सेलरेशन आएगा, या आप पोजीशन का डबल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टी तब भी आपके पास एक्सेलरेशन आएगा, आपकी अपनी मर्जी जो भी फार्मूला आप लगाना चाहें। ठीक है, तो मैं बेहतर ये होता है कि आप वेलोसिटी का सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ले लें, तो वो आसानी आपके लिए आसानी पैदा कर देगा। तो ये 3 टी से किया मैंने 6t प्लस 2 आ जाएगा, यानी कि v जो आपके पास गिवन था ना, जो आपने v निकाला था उसका डेरिवेटिव अगेन ले लें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपके पास एक्सेलरेशन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा क्योंकि एक्सेलरेशन एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल हमने फाइंड करना था, तो मैंने क्या लिखा हुआ है, देखें एक्सेलरेशन एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल इज 10। अब देखें एट द बिगिनिंग टाइम इंटरवल आपके पास 0 to 3 था ना, एट द बिगिनिंग ए ऑफ 0 पुट अप करें तो ये 0 तो 2 बन जाएगा, तो ये 2 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट 3 था, तो ए ऑफ 3 टाइम इंटरवल का आखिरी पॉइंट 3 था ना, तो 3 पुट अप करें यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 यहाँ पर पुट अप करेंगे, सिंपलीफाई कर देंगे तो ये 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन उसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर फार्मूले के तहत भी देखना चाहें तो इसका यूनिट क्या था, वी का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड था, और ये टी का यूनिट भी सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनता है, तो ये इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब पार्ट सी को स्टडी करते हैं कि पार्ट सी क्या कहता है। देखें स्टूडेंट, पार्ट सी में हमने क्या करना था, यहाँ तक पार्ट बी एंड हो जाता है। अब पार्ट सी देखें, व्हेन इफ एवर ड्यूरिंग द इंटरवल डज द बॉडी चेंज द डायरेक्शन, कि कोई इंटरवल के तहत क्या बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, तो बॉडी को डायरेक्शन कब चेंज करेगी, इसके लिए एक फार्मूला है, पैराग्राफ है, उसको स्टडी करते हैं, समझते हैं, फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट सी को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो इस पैराग्राफ को समझना जरूरी है ताकि हम पार्ट सी को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर सकें। तो क्या कहता है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर द बॉडी वेलोसिटी टेल्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या बताती है, मोशन की डायरेक्शन बताती है। अच्छा, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी जब बॉडी मूविंग फॉरवर्ड, ये अंडरस्टूड है कि वेलोसिटी पॉजिटिव होगी जब बॉडी
आगे की तरफ मूव कर रही हो, फॉरवर्ड। वेलोसिटी नेगेटिव होगी जब बॉडी आपके पास बैकवर्ड मूव कर रही होगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है जिसे आपने समझना है, द बॉडी चेंज द डायरेक्शन व्हेन द वेलोसिटी चेंज द साइन। क्या मतलब इस बात का कि जब वेलोसिटी का देखें ना, वेलोसिटी का आपको वैल्यू, वेलोसिटी के अंदर कोई भी वैल्यू आप पुट अप करते हैं ना, वी ऑफ टी के अंदर, टी की जगह कोई वैल्यू आप पुट अप कर रहे हैं, तो वो क्या तो पॉजिटिव निकलता है या नेगेटिव, कोई ना कोई वैल्यू निकलती है ना। अगर तो वो हमेशा पॉजिटिव ही निकला रहेगा, जो मर्जी वैल्यू टी की जगह पुट अप करें, अगर वो हमेशा पॉजिटिव निकलता है तो फिर बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। अगर वो कभी पॉजिटिव निकलता है कभी नेगेटिव निकलता है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी अपना साइन चेंज करिए ना, तो फिर आप कहेंगे कि बॉडी अपना डायरेक्शन भी चेंज करिए। तो यही बात है इस बात का मतलब, the body change the direction when the velocity change the sign. Let's analyze the sign of velocity v of t in the time interval। जो टाइम इंटरवल आपके पास गिवन था ना, उस टाइम इंटरवल में रहते हुए आप अपने वेलोसिटी v of t का साइन को एनालाइज, उसका तजजिया करते हैं। ये हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। लेट्स फाइंड द पहले आप क्या करें, वेलोसिटी फंक्शन का जीरो फाइंड रखें, क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर भी चेक करना होता है हमें, ठीक है। v of t इज इक्वल टू, मैंने जीरो जीरो रख दिया। अब v of t इज इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है स्टूडेंट, ये मतलब है v of t इज इक्वल टू जीरो का, क्योंकि v of t की जो वैल्यू है वो हमने निकाली थी ना, टी पावर 3 माइनस 3 टी स्क्वायर प्लस 2 टी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखें ना, टी कॉमन है, टी कॉमन है, तो टी को मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर टी स्क्वायर माइनस 3 टी प्लस 2 बन जाएगा इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना एक टाइप की, तो उसका आपने फैक्टराइजेशन करें, फैक्टराइजेशन करके ना मैंने वैल्यू निकाल ली, एक टी इज इक्वल टू जीरो, एक टी इज इक्वल टू, एक टी इज इक्वल टू 1 सेकंड। टी क्योंकि टाइम है ना सेकंड में मैयर है, इसका ये आपके पास यूनिट जो है वो सेकंड में होता है ना, तो मैं सेकंड लिख लिया इस तरह से, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर हम चेक करते हैं, फर्दर एक इंटरवल बनाकर हम चेक करते हैं कि क्या इस पॉइंट के ऊपर या इन पॉइंट के दरमियान में, स्टार्टिंग और एंडिंग, क्या आप बॉडी अपना वेलोसिटी जो है अपना साइन चेंज कर रही है या नहीं कर रही, वो हम चेक करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने लिखा हुआ है द साइन ऑफ वेलोसिटी इज एनालाइज्ड इन द फॉलोइंग टेबल, टी 0 1 2 3। 0 और 3 तो हमारे पास टाइम इंटरवल गिवन था ना, तो हमने वैल्यू निकाली थी 0 1 और 2, तो 1 और 2 इसके दरमियान आ रहे थे, तो मैंने रख दिया इनके दरमियान, ठीक है। देखें टी और ये वी ऑफ टी, ये पॉजिटिव कैसे आया, नेगेटिव कैसे आया, पॉजिटिव कैसे आया, ये एक इंटरेस्टिंग ट्रिक है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले वीडियोस में भी मैं इनको अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा देखें, आपके पास वी ऑफ टी क्या है या वी क्या है, टी इंटू टी माइनस टू और टी माइनस वन था ना, ये वी की वैल्यू यही थी ना। देखें ये हमने निकाला था ना वी ऑफ टी, वी ऑफ टी हमने ये निकाला था, मार्ड हटा देंगे तो वी ऑफ टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखें वी ऑफ टी ये है। अब जैसे ही मैं इसका वो करूंगा, फैक्टराइजेशन करूंगा इसकी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस चीज में। देखें टी इंटू टी माइनस टू और टी माइनस वन, फैक्टराइजेशन, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो आपको ये मिल जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब वी ऑफ टी इसके इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट। ये आसानी के लिए मैंने इसे लिखा, ये थोड़ा मुश्किल है, ये थोड़ा आसान है। टी की जगह जो वैल्यू पुट अप कर दोगे तो आसानी से आप उसकी वैल्यू का साइन एनालाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि वी ऑफ टी या वी इक्वल होता है टी इंटू टी माइनस टू या टी माइनस वन के इक्वल। अच्छा अब ये, अब मैं देखिए 0 1 एक इंटरवल है, 1 2 एक इंटरवल है, 2 3 एक इंटरवल है, ठीक है। मतलब ये इंटरवल बन रहे हैं, 0 से लेकर 1 एक भी इंटरवल बन रहा है, 1 से लेकर 2 भी इंटरवल बन रहा है, 2 से लेकर 3 भी एक इंटरवल बन रहा है स्टूडेंट आपके पास, ठीक है। आज देखें ये वी ऑफ टी है या वी है, ये एक बात है। अच्छा इज पॉजिटिव इन द इंटरवल 0 से 1 के दरमियान, टी की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान जो मर्जी यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे, ठीक है, तो आपके पास ये वी ऑफ टी जो है ये पॉजिटिव रहेगा, तभी तो मैंने पॉजिटिव रखा हुआ है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूँ, 0 और 1 के दरमियान 0.5 तो यहाँ पर होगा ना, तो मैं 0.5 पुट अप करके देता हूँ वी ऑफ टी की जगह इसमें। सिंस ये क्यों पॉजिटिव है वो वजह बता रहा हूं मैं, लेट एट टी इज इक्वल टू 0.5 आप ले लें, देन वी ऑफ 0.5 यहाँ पर पुट अप करें, 0.5 माइनस टू, 0.5 माइनस वन, तो ये सिंपलीफाई करेंगे तो पॉजिटिव 0.375 आ जाएगा, तो जो कि पॉजिटिव है वेरीफाई हो गया, डन। तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है, कोई इशू नहीं, जो मर्जी वैल्यू पुट अप करेंगे यहाँ पर प्लस का साइन भी रहेगा। नेक्स्ट अगला एक इंटरवल बनता है हमारे पास 1 से लेकर 2, ठीक है, तो वो मैंने उसके लिए भी किया हुआ है, देखें स्टेप बाय स्टेप। एट v इज इक्वल टी इंटू टी माइनस वन के इक्वल होता है ना, ये नेगेटिव है इन इंटरवल 1 से लेकर 2 तक, t की वैल्यू 1 और 2 के दरमियान जो मर्जी आप पुट अप करेंगे v की वैल्यू आपके पास नेगेटिव ही रहेगी। 1 और 2 के दरमियान जो मर्जी यहाँ पर वैल्यू पुट अप करें v ऑफ t की वैल्यू आपके पास नेगेटिव ही रहेगी। कैसे, एक एग्जांपल, 1 और 1.2 के दरमियान में 1.5 तो पड़ा हुआ है ना, तो 1.5 रखकर देखता हूँ कि क्या नेगेटिव आता है या नहीं आता साइन, तो वही मैंने किया हुआ है। देखें सेंस लेट एट टी इज इक्वल टू 1.5 ले लें और v की जगह, v ऑफ t की जगह, ये v है बेसिकली, v ऑफ t है, ठीक है, ये v क्या है आपके पास, v इज इक्वल टू v ऑफ t ही है। t की जगह आप पुट अप करें 1.5, तो सिंपलीफाई करेंगे तो 0 पॉइंट नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव
5 बन जाएगा, जो कि नेगेटिव है तो वेरीफाई हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब टी की वैल्यू 1 और 2 इंटरवल के दरमियान में होगी तब वी का साइन जो है वो नेगेटिव ही रहेगा। इसी तरह से 2 और 3 के दरमियान जब टी की वैल्यू लेंगे तब पॉजिटिव है। उसका मैंने एग्जाम्पल भी नीचे नीचे बताया हुआ, देखें वी ऑफ, देखें ये आपने लिखा हुआ है ना यहाँ पर, वी टी टी माइनस टू टी माइनस वन पॉजिटिव है इन द इंटरवल, इस इंटरवल में रहते हुए। तो क्या हुआ, टी इज इक्वल टू 0.5 मैंने 2.5 मैंने पुट कर दिया ना, इसके इंटरवल के दरमियान 2.5 तो पड़ा है ना, तो 2.5 मैंने पुट करके देखा तो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है वहां पर जो मैंने ये वेरीफाई हो गया, तो वहां पर जो पॉजिटिव मैंने लिखा हुआ था वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ था कि 0 और 1 के दरमियान जो साइन है वो पॉजिटिव है, वी का 1 और 2 के दरमियान जब टी होता है तो वी का साइन नेगेटिव है, 2 और 3 के दरमियान जब टी होता है तो वी का साइन पॉजिटिव है। तो यहाँ पर देखें ना, आप वेलोसिटी साइन चेंज कर रही है ना, देखें पहला जब अपने वैल्यू 1 के ऊपर देखा, 1 के ऊपर देखना, 1 के ऊपर आकर 1 से पहले पॉजिटिव है, 1 के बाद फिर नेगेटिव है, 1 से पहले ना, 1 से पहले इस तरफ जो है वो साइन पॉजिटिव है, 1 के बाद इस तरफ जो है वो साइन फिर नेगेटिव हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ने 1 के ऊपर आकर अपना साइन चेंज करके रख दिया है। ये देखें नेगेटिव है आगे सारा। नेक्स्ट आगे आगे यहाँ तक ना 2 से पहले नेगेटिव ही पड़ा हुआ है, जो साइन नेगेटिव था वो नेगेटिव ही है, 2 के बाद फिर अगेन वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, 2 के बाद फिर वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है वी। तो इसका मतलब है 1 और 2 के ऊपर आपका वेलोसिटी साइन चेंज कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो मैंने वही लिखा हुआ है, we conclude that we see that velocity change the sign at t is equal to 1 second and t is equal to 2 second के ऊपर velocity अपना साइन चेंज कर रही है। so we conclude that body change the direction at t is equal to 1 and t is equal to 2 second, ठीक है स्टूडेंट। तो यही बात हमने पैराग्राफ में डिस्कस की थी ना कि जब भी आपके पास बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज कब करेगी, जब वेलोसिटी अपना साइन चेंज करेगी स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है स्टूडेंट। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये समझ आई है या नहीं आई स्टूडेंट, ठीक है। चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है चैनल से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।